आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समृद्ध व सशक्त उत्तराखंड के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। केंद्र सरकार ने पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत उत्तराखंड को 372 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता बनकर उभरे। और मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में 26 और 27 फरवरी को बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 21वीं सदी का ये कालखंड विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का संकल्प 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें पूरे सामर्थ्य के साथ काम करना पड़ेगा। देहरादून में आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में श्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जो शोध को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान कर रहा है। इस दौरान श्री धामी ने सभी लोगों से समृद्ध व सशक्त उत्तराखंड के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। केंद्र सरकार ने पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2023-24 के तहत उत्तराखंड को 372 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धनराशि जारी करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निश्चित तौर पर इस धनराशि के माध्यम से प्रदेश के विकास कार्यों को नई ऊर्जा मिलेगी। सरकार ने हरिद्वार के संस्कृत विश्वविद्यालय के शैक्षिक व शिक्षणोत्तर पदों की भर्ती पर लगी रोक हटा दी है और सशस्त्र भर्ती की अनुमति दी है। सचिव चंद्रेश कुमार की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में शैक्षिक और शिक्षणोत्तर संवर्ग के खाली पदों को भरने के लिए वर्तमान में तय यूजीसी एवं कार्मिक विभाग की ओर से समय समय पर जारी शासनादेश के अनुरूप विज्ञापन प्रकाशित कर पारदर्शी प्रक्रिया के तहत भर्ती करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तरकाशी जिले के चन्याली सौड़ के बनचौरा मोटर मार्ग पर कल शाम एक वाहन की खाई में गिरने से उसमें सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को उपचार के लिए देहरादून के दून चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया है। इस वाहन में कुल 5 लोग सवार थे। कुमाऊं विश्वविद्यालय शिक्षक संघ कूटा ने बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान के लिए कुमाऊं विश्वविद्यालय का चयन होने और अनुदान के रूप में 1 अरब रुपए की धनराशि की स्वीकृति मिलने पर खुशी व्यक्त की है। इस उपलब्धि पर कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डीएस रावत के प्रयासों की सराहना की है। शिक्षक संघ ने कहा कि ये उपलब्धि अभूतपूर्व है। नैनीताल के हल्द्वानी स्थित बनभूलपुरा में अब स्थिति सामान्य हो गई है। हिंसा में शामिल आरोपितों की तलाश और उनके विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई जारी है। इस बीच पुलिस ने हिंसा में संलिप्त 4 और उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। अब तक हिंसा में शामिल कुल 78 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस टीम ने सीसीटीवी व अन्य साक्ष्यों के आधार पर घटनास्थलों के आसपास घरों में दबिश देकर उपद्रव में शामिल लोगों की तलाश कर रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शिता और भय रहित माहौल में कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि चुनाव को बेहतर करने के लिए कोई भी राजनीतिक दल अपने सुझाव दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टियों को वोटर लिस्ट उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने बताया कि जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी स्वीप कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने हरिद्वार नगर निगम के सराय गांव में स्थापित ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संयंत्र से उठ रही दुर्गंध पर नाराजगी जाहिर करते हुए शीघ्र समस्या के निस्तारण करने के निर्देश दिए। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक,
होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए, इस महीने 25 फरवरी को सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 23 फरवरी तक टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78% अनुमोदन रेटिंग के साथ फिर सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता बन गए हैं। अमेरिका की वैश्विक एजेंसी के सर्वेक्षण में इसका उल्लेख किया गया। सर्वेक्षण में मेक्सिको की राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हावियर माइली तीसरे स्थान पर हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हरिद्वार के ऋषिकुल में आयोजित विकसित भारत संकल्प 2024 मेगा प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री जोशी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए केंद्र सरकार की योजनाओं को वंचित लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति भी विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में इस यात्रा के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचा है। कैबिनेट मंत्री ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी जब तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल होगा। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि आने वाले दिनों में राज्य के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून से प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 और 27 फरवरी को राज्य के अनेक हिस्सों में बारिश और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। इस बीच सीमा सड़क संगठन बीआरओ भारी बर्फबारी से बंद गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरह से सुचारू करने के लिए जुटी हुई है। ये दल सुक्की टॉप तक आवाजाही के लिए खोल दिया गया है, लेकिन पाले के कारण आवाजाही में अभी भी खतरा बना हुआ है। राजमार्ग बंद होने से उपला टकनौर के 7 गांव सहित गंगोत्री और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा है। हरिद्वार के SMJN कॉलेज में सतत भूजल प्रबंधन विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय भूजल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय, जल संस्थान के सहयोग से आयोजित कार्यशाला में सतत भूजल प्रबंधन के क्षेत्रीय निदेशक प्रशांत राय ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में भूजल के विभिन्न स्तरों का निरीक्षण चल रहा है। कार्यक्रम के तकनीकी सत्र में डॉक्टर विकास तोमर ने जल संरक्षण के लिए व्यक्तिगत स्तर पर किए जा सकने वाले उपायों की जानकारी देते हुए युवाओं को जल संरक्षण, प्रबंधन एवं संवर्धन के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न संगठनों की मांग पर परिवहन विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है, जिसके तहत अब वाहन स्वामी 1 वर्ष तक पुरानी दरों पर ही अपने वाहन को फिटनेस जांच करा सकेंगे। परिवहन सचिव अरविंद सिंह हयांकी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान कर दिया है, जिसमें 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों की फिटनेस टेस्ट कराने के लिए पुरानी दरों पर ही शुल्क लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये सुविधा अब 21 फरवरी 2025 तक लागू रहेगी। गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को यात्रा सुगम बनाने के लिए सड़कों को 29 फरवरी से पहले दुरुस्त करने के निर्देश दिए। श्री पांडे ने कहा कि सभी विभाग चारधाम यात्रा से संबंधित तैयारियां 15 अप्रैल तक हर हाल में पूरी कर लें। आयुक्त ने चारधाम यात्रा को व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने के लिए सभी विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने संबंधित जिलाधिकारियों से दुर्घटना संभावित क्षेत्र का चिन्हीकरण कर 1 सप्ताह में सूचना उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने यात्रा सीजन में प्रत्येक रूट पर सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 24 घंटे सफाई कर्मी की तैनाती करने के निर्देश भी दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समृद्ध व सशक्त उत्तराखंड के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। केंद्र सरकार ने पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत उत्तराखंड को 372 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता बनकर उभरे और मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में 26 और 27 फरवरी को बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।